नगर पालिका द्वारा स्वीकृत बंगला नंबर 60 की भूमि पर शहर को महत्वपूर्ण सौगातें मिलने जा रही हैं, जहां एक ही परिसर में बेटियों के लिए इंडोर स्टेडियम, नगरवासियों के लिए फूड जोन और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने MP 44 से खास चर्चा में कहा कि कांग्रेस की झूठ की पोल खुल गई है। जब हमने स्टेडियम के लिए बंगला नंबर 60 में भूमि का प्रस्ताव रखा था तो कांग्रेस के पार्षदों ने भूमाफिया और जमीनों की बंदरबांट के आरोप लगाए थे। लेकिन ये बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालिकाओं के लिए स्टेडियम की स्वीकृति भी दे दी है और 12 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। ये जिले भर की बेटियों के लिए महत्वपूर्ण सौगात होगी। बेटियों को खेल में आगे बढ़ने के लिए स्टेडियम अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसी परिसर में फूड जोन विकसित किया जाएगा और फ्रंट एरिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। कांग्रेस को समझना होगा कि आज तक उनका झूठा एक भी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष का काम मुद्दे बनाना ही रहा है और 3 साल में उनके सारे बोले हुए झूठ पूरे शहर के सामने आ रहे हैं। और आप देखिए 3 साल पहले जब ये 2023 में भी एक हमारा बहुत अच्छा सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय को जो ज़मीन हमने दी थी, तो झूठे इल्ज़ाम लगाए थे विपक्ष ने उस टाइम मेरे पे कि ज़मीन की बंदरबाट हो रही है, ज़मीन भूमाफिया बन गए हैं ये लोग। आज उस ज़मीन पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधायक जी के प्रयासों से, नगर पालिका ने जो ज़मीन दी है उसके लिए 12 करोड़ की बड़ी राशि को सैंक्शन किया है। तो बेटियों के लिए जो एक स्टेडियम बनने जा रहा है वो एक बहुत बड़ी सौगात नीमच वासियों के लिए है। जाजू कन्या महाविद्यालय और ज़िले की सारी बेटियाँ, महिलाएं वहाँ जाके खेल सकती है, तो ये एक खुशी की बात है। साथ ही जो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें हम लोगों ने जो चर्चा हुई है कि वहाँ पर फूड जोन, क्योंकि फूड जोन भी एक शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और नीमच में बनता है तो लोगों को बहुत अच्छी एक जगह मिलेगी। उसके लिए भी हमने जो फ्रंट में स्टेडियम के साथ ही जो फ्रंट की जगह है वहाँ पर हम कमर्शियल प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, फूड जोन भी आएगा और स्टेडियम भी वहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम एक ऐसी पूरा प्लानिंग कर रहे हैं बंगला नंबर 60 की कि वो ज़मीन की उपयोगिता भी हो, वहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हो, फूड जोन भी हो, स्टेडियम भी हो। लेकिन देखिए उनका, आप देखिए हमेशा से वो जो झूठ बोलते आए हैं, अब उनका ही झूठ उनके सामने आके खड़ा हो गया है। और जिस प्रस्ताव का विरोध किया था और अपना मत विरोध में रखवाया था, जैसा कि सब कुछ कागज़ों में, फाइलों में लिखा हुआ है, आज बोल रहे हैं कि जगह ये क्यों दे दी, वो क्यों नहीं दे दी, आगे की देनी चाहिए थी, पीछे की दे दी। तो जिन लोगों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया था, अगर आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो पूरा शहर देखे कि इनके झूठ एक एक करके इनका पर्दाफाश हो रहा है। 3 साल से बोले हुए सारे झूठ सबके सामने धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं कि वो ज़मीन बेटियों को दी थी और उस पर पैसा भी जो है वो सैंक्शन हो गया है, राशि आने वाली है, काम शुरू होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सोच यही रहती है सबकी कि जब जब जनहितैषी कार्य होते हैं उसमें पूरी पार्टी, हम सब साथ में मिलकर सारे प्रस्ताव पास करते हैं। परिषद में हर बार हम यही कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, कुछ लोग हैं विपक्ष के जो लगातार झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित कर देना, क्या बात को क्या दिखा देना, सिर्फ अपना कुछ फ़ोटो वोटो छपवाने के लिए, तो ये एक बड़ी ही नीमच के लिए मुझे लगता है कि एक अभिशाप है कि वो नीमच के विकास में विरोधी बन रहे हैं। आज तक के सारे झूठों पे उनका जवाब क्या है? 3 साल की अगर उनकी एक भी बात सही साबित नहीं हुई तो वो जवाब दे जनता को कि वो ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। और जनता भी उनसे जवाब मांगना चाहती है कि भाई आप बताइए गलत क्या हो गया। और ज़मीन दी, बेटियों को दी। वहाँ पर मोहन जी यादव खुद जब नीमच आए थे उन्होंने मुझे कहा था कि स्वाति जी आप ज़मीन दीजिए, घोषणा करेंगे, और घोषणा भी हुई सीएम साहब की और आज राशि भी आई है। तो सांसद जी, विधायक जी सभी के प्रयास रंग ला रहे हैं। देखिए, यही बात है कि वहाँ पर अगर स्टेडियम भी आ रहा है, फूड जोन भी आ रहा है, कमर्शियल भी हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे फ्रंट में जहाँ दुकानें बनाएंगे, तो ऐसा प्रयास करा जा रहा है कि राजस्व की आय भी नगर पालिका को होगी और फूड जोन शहर के लिए अच्छा रहेगा और स्टेडियम बेटियों के लिए अच्छा रहेगा। तो प्लानिंग जो है वो करवाई जाएगी, ड्राइंग डिज़ाइन बनवा कर जल्द से जल्द इसमें कार्य शुरू किया जाएगा।